अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रसूलल्लाह जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म किस मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा हाँ, सर, मैं आपको बताऊं ये कौन किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस कंट्री? सर हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया, चाइना ने किया होगा, चाइना ने किया है। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। हम लोग तो उस हिसाब से बेशरम व बगैरत लोग हैं, वो या तो मुसलमान नहीं है या फिर हम मुसलमान नहीं हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही चीजें बेची हैं, एक टेरर और एक इस्लाम। आज पूरी दुनिया इन्हीं दोनों चीजों से परेशान हो गई है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों को इतना मिक्स करके रख दिया है कि ये दुनिया अब ये समझने लग गई है कि जहाँ इस्लाम है वहाँ टेरर है। और कुछ हद तक ये साबित भी कर दिया इन्होंने कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर दंगे करते हैं। आपने देखा होगा पीछे कौन कौन से कंट्री को इन्होंने जला के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। उन कंट्रीज को जिन्होंने इनको गले लगाया, परेशानी की हालत में अपने घर बुलाया, रोटी खिलाई, काम धंधा दिया, इज्जत से जिंदगी जीने दी, लेकिन अब ये उन्हीं कंट्रीज को जला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं ना कि एक लिमिट होती है, एक हद होती है। आज पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी हो गई है और दुनिया भर इनको निकालने को तैयार हो गई है। वो कहते हैं हम तो इनको रखेंगे नहीं। और चीन तो आप जानते ही हैं, चीन तो इनके साथ वो करता है जो कोई कर ही नहीं सकता। अब इनकी नानियाँ याद आ गई है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। किस मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा हाँ, सर, मैं आपको बताऊं ये कौन किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस कंट्री? सर हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया, चाइना ने किया होगा, चाइना ने किया है। सर कितनी बड़ी बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है। अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो या ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर, है तो कलमे के दोस्त साथ? ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलहदा चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये इशू नहीं है कि वो यानी कि हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं, एजुकेटेड हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज नहीं, अगर ऑथेंटिक और लॉजिकल बात करें, खाली ये कह दें कि वो नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे मुस्लिम ही कौन से मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में क्या सिचुएशन चल रही है? ईरान पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है? बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है? ईरान और अपना सऊदीया के क्या रिलेशन है? ये बड़ी लंबी बात है। हम मुस्लिम को नहीं सपोर्ट कर रहे, नहीं करते। आपकी बिल्कुल बात, अभी आप ये देख और वहाँ पे अपना जो में क्या हो रहा है, तो वो देखें, हमारा इस्लामी मुल्क ही है ना, तो हम लोग तो कहीं भी नहीं खड़े उनके साथ। कितने ममालिक हैं, सिर्फ वो बातों में ही हैं, लेकिन अमली कोई भी नहीं कुछ करके दिखा रहा। मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। तो आप ये मुझे बताएं कि गलती मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी है। कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम अपना इमेज खुद खराब करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बात ठीक की है। लेकिन एक बात है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ मतलब यूरोपियन कंट्रीज या जैसे हमारे ये जो मतलब हमसाये ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखें कि उनमें जो है ना ये चीज नहीं है, तो यूनिटी है और वो अपना टीच नहीं करते किसी को। ये भी बात है, इसको भी आप फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं जो कर रहा है उसे करने दो, किसी को टीचिंग्स नहीं देते कि आप जो सा वो इस तरीके से करो। हमारा थोड़ा सा ये भी है, हम थोड़ी सी कहीं पे किसी से बात करने का मौका मिलता है, हमारे क्रिकेटर्स बड़ी एग्जांपल नजर आई है, हम कहते हैं जी इस्लाम कबूल कर लो। मतलब देखें, हम
किस लेवल पे जाके कैसी बात करते हैं, और वो पूरी दुनिया में ये चीज दिखाई जाती है। दिखाई जाती है, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। वही बात है ना कि वहाँ पे ये चीजें नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी पाकिस्तान की अगर बात कर लें, या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और उसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, ऐसी कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। और रियली सॉरी टू से इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी खिलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक, जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहाँ पे जाके नहीं बैठती, हम वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता हूँ, हमारा जो मीडिया क्या दिखाता है हमें, जलाओ गिराओ जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों हमारे सोशल मीडिया के बजाय इस चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे कि यानी कि जज्बाती से एक वो अपना हम एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि बहुत बुरा इमेज जाता है। और यकीन माने उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ इतनी IT वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं। पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो IT की फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, जिसके अंदर और कोई किसी की गुंजाइश नहीं थी, किसी माइनॉरिटी की, किसी के मतलब और कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। उसने अपना वर्जन पेश किया, उस वर्जन को प्रोपोगेट किया जी, मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। तो वो सारी जो बातें हैं ना वो अब एक्सप्रेस हो रही हैं आके। मतलब उसके बाद ये तफरके वाला सिस्टम सारा शुरू हुआ, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी वो अपने उतना अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना सिलेबस देखें ना ज़रा, वहाँ पे बड़ा प्राउडली लिखा है कि जो महमूद गज़नवी था उसने सोमनाथ के मंदिर पे 16 हमले किए, बिल्कुल फख्र से बताते हैं। और आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दे तो आपको तकलीफ होती है। डुअल स्टैंडर्ड ना रखिए, क्योंकि रिलीजन ही होता है। जितना आपको अपने रिलीजन के सच्चे होने पे यकीन है, बाकी जो 1500 मज़ाहिब है उनको भी उतना ही यकीन है। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करे तो पहले आपको करनी पड़ेगी, तो ये बायसनेस हटानी पड़ेगी आपको। बस इतनी सी बात दोस्तों इनके समझ में नहीं आती है। इनके समझने से यही आता है कि इस्लाम दुनिया में सबसे अच्छा है। चलो ठीक है यार, तुम्हारा इस्लाम अच्छा है तो, लेकिन पूरी दुनिया में बाकी जितना धर्म वो गंदे हैं, ये इनके दिमाग में है। ये सोचते हैं कि हमारा सिर्फ जो इस्लाम है पूरी दुनिया में फैला रहे और कोई धर्म रहे ही ना। अब बताइए, जब चीज़ें ऐसी गंदी दिमाग में भरी होंगी तो उस कौम का, उस मुल्क का क्या हाल होगा। आप जानते ही हैं पूरी दुनिया में इनको क्यों धक्के मार रही है, इसी वजह से, क्योंकि ये किसी और के धर्म को कबूल ही नहीं करते हैं, उसको अच्छा समझते ही नहीं है। लेकिन ऐशो आराम सारे उनके चाहिए। अपने मुल्क में शरिया नहीं लगवाएंगे, उस मुल्क में जाएंगे जहाँ पे आज़ादी होगी और वहाँ जाके कहेंगे यहाँ शरिया लगाओ। ये हाल है इनका। कितने दोगले लोग हैं अब सारी दुनिया जान चुकी है, इसीलिए अब इनसे परेशान है दुनिया, इसीलिए अब इनको निकाल रही है। दोस्तों प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।